नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो किताब निकाला गया है जो कि आपको लास्ट टाइम में इसको देख करके जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी सर निकालते हैं लास्ट टाइम में बहुत बेहतर कंटेंट होता है, क्वेश्चन का लेवल भी बिल्कुल अच्छा होता है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता भी है। तो ये देखिए इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने जो है 2 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है आपको हम यहाँ बता दें, प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 नंबर का देखने वाले हैं। पूरा 100 क्वेश्चन को देखेंगे, फुल डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। पूरा क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर जो है बेहतर कीजिएगा। आज या फिर कल आपका जो है 50 प्लस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं। आपका डायरेक्ट अगर आप इतना पढ़ लेते हैं 50 प्लस आपका स्कोर जो है एग्जाम में आ जाएगा। कम से कम आपका 50 क्वेश्चन लड़ेगा ही। तो चलिए वीडियो को आपको देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 2 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको जा करके देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन जो है बहुत बेहतर हो जाए। एग्जाम देखिए आपका नज़दीक है और हो सके तो आज आपका या फिर कल तक जो है आपका 50 प्लस जो है आपको टॉपिक बताने वाले हैं प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए कि जैसे आपका प्रीवियस ईयर जितना आपका पेपर हुआ है कि आपका अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लड़ जाए आपके एग्जाम में। अगर आप उतना भी करके अच्छे से टॉपिक क्लियर कर जाते हैं तो आपका आराम से बिहार पुलिस मद्य निषेध में जो है कम से कम 50 प्लस तो आपका एग्जाम में प्रश्न आ ही जाएगा। उसके ऊपर तो जो आप तैयारी कर रहे हो तो आएगा ही। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? तो यह हुआ है फ्रेंच भाषा में। इसका आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, यह आपका फ्रेंच भाषा में हुआ है। अगला प्रश्न है कि बैरन द्वीप डैश में स्थित है। दोस्तों बैरन द्वीप की बात करते हैं तो यह आपको अंडमान सागर में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडमान सागर में बैरन द्वीप जो है आपको देखने को मिलता है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे का देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए कब जो है लागू किया गया था। देखिए 51 का ए की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका लागू हुआ है 3 जनवरी 1977 में हुआ है। 3 जनवरी 1977 में जो है ये आपका लागू हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 का क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का क में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है तो इसका आंसर आप बता देते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान में 7वीं सूची का विचार डैश से लिया गया है। देखिए 7वीं सूची की बात करते हैं तो ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, ए हो जाएगा। समवर्ती सूची ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। गांधी जी ने छुआछूत की उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1932 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का बी सही उत्तर हो जाएगा 1932 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों के आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला के सतीश इज सीटेड डैश सुनीता। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 8वें का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब जो है शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करते हैं तो यह शुरू किया गया था 1993 में जो है इसका योजना जो है दोस्तों शुरू किया गया था 1993 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और जवाहर रोजगार योजना की बात करते हैं तो ये शुरू किया गया था 1989 में शुरू किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? दोस्तों बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे 10 का तो बाजीराव द्वितीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी उत्तर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। बसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 में संपन्न हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये आपका ऑक्सीजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं कि भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफी
तो ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटक राज्य में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक में देखने को मिलता है। कॉफी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, बताइए। इनमें से कौन है जो आपका लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो ये दही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 13 का, ए उत्तर हो जाएगा दही। तुमको मुझे पढ़ना है, तुमको मुझे पढ़ना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए, तो ये हो जाएगा तुमको हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, तुमको हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, पहले भारतीय थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब जो है शुरू हुआ है? दोस्तों ये आपका शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 16 का हो जाएगा 1929 में। दोस्तों ये आपका शुरू हुआ है 16 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 में। इंग्लैंड में महिलाओं के मताधिकार जो है 1928 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? बताइए, इनमें से कौन से स्थान पे होता है? तो अंधनाल सिकम, इसका आंसर देखेंगे तो 18 का सी सही उत्तर होगा। किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में हम इसको जानते हैं? देखिए 19 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यजुर्वेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ प्रधान, कर्मकांडी और बलि प्रधान वेद है, ठीक है, तो याद रखिएगा। यजुर्वेद में 40 मंडल और 200 मंत्र विद्यमान होते हैं। 20 की बात करते हैं तो ये आपका अंग्रेजी का प्रश्न है और इसमें देखेंगे तो मिस्टेक बताना है। इट वाज हिम याहू कैम रनिंग इनटू द क्लासरूम, ठीक है। तो 20 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इट वाज हिम। क्या होगा आंसर? इट वाज हिम जो है सही आंसर होगा। अगला है कि डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ता है। डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 ए का हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो योजना है इसका शुरुआत या फिर निर्माण की बात करते हैं 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था तथा 2012 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्था या फिर संगठन द्वारा जो है जारी किया गया है? दोस्तों ये जो आपका जारी किया गया है जर्मन वॉच हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, जर्मन वॉच, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? दोस्तों बोरेक्स के निर्माण में देखेंगे तो होता है तो हो जाएगा धावन सोडा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए हो जाएगा धावन सोडा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित देशों में से कौन से देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है? दोस्तों यूरो मुद्रा का उपयोग देखेंगे तो नहीं करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये स्वीडन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा स्वीडन। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 25 नंबर का आंसर देखेंगे, देखिए 25 का सही उत्तर हो जाएगा 4 बट्टा करने मतलब 4 करने में 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे आपका 66 से 69, 78 से 80 और 90 92, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों बहिष्कार का संधि विच्छेद की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बहिधन कार होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इब्न बतूता किस देश से संबंधित था? बताइए ये जो आपका इब्न बतूता है किस देश से संबंधित था? तो मोरक्को अफ्रीका होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मोरक्को अफ्रीका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता के भारत आने के समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक की बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक था। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे जो व्यक्ति बने हैं, जो भारतीय बने हैं, वो कौन बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला बने हैं। क्या होगा आंसर? शुभांशु शुक्ला। यूरी गागरिन की बात करते हैं, पहले मानव थे सोवियत संघ यानी 1961 में।
चलिए 30 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 का बी हो जाएगा। मेंडल ने अपनी प्रयोगों के लिए आनुवांशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? बताइए कौन से पौधे का उपयोग किया था? तो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी, पीसम सैटिवम। पीसम सैटिवम इसका आंसर देखेंगे तो 31 का जो है बी सही होगा। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है मनाया जाता है कब? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 32 का, 18 मई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 मई। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कादम्बिनी गांगुली होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कादम्बिनी गांगुली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैष्णव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा वैष्णव। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, इट हैज बीन रनिंग टोरेंशियली लिखा गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 35 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों भारत का जो है नेपोलियन हम कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त जो है राइट होगा। 25वां राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जो है प्राप्त किए हैं? तो 13 पदक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 पदक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना यहाँ पे देखेंगे तो किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, है ना, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये दोस्तों किया गया है 1935 के तहत किया गया है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? बताइए इनमें से कौन सा दोस्तों आपका जो है भिन्न है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए इसका आप देखेंगे 38 नंबर है ना, 39 नंबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन युआन होगा। क्या होगा? चीन युआन, ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 40 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, तो इनमें से किसके बीच होती है? तो ये होता है आयनिक यौगिक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, आयनिक यौगिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी? 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहमदाबाद। कुमाऊं हिमालय यानी हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सतलज तथा काली होगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी सतलज तथा काली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखिए इसका कार्य की बात करते हैं, दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्कों को एक साथ जोड़ना। दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्कों को एक साथ जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? खेत रहना, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, वीरगति को प्राप्त हो जाना, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी होगा दोस्तों, वीरगति को प्राप्त हो जाना। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? बताइए किस युद्ध के बाद दोस्तों जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो 46 का देखेंगे तो हो जाएगा सेडान का युद्ध हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, सेडान का युद्ध, और ये 1870 ईस्वी के फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्न में से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? निम्न में से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक चक्र। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी के गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है? अंतरिम मतलब अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य दोस्तों नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहां पे देखिए विद्रोह दिया गया है और आपका नेतृत्वकर्ता दिया गया, ठीक है, मिलान करके बताना है। जैसे चेरो विद्रोह की बात करते हैं तो हो जाएगा भूषण सिंह होगा, अहोम विद्रोह की बात करते हैं अहोम विद्रोह तो गोमधर कुंवर होगा, नील विद्रोह की बात करते हैं तो तिरुत सिंह होगा, और रंगपुर की बात करते हैं तो हो जाएगा धीरज नारायण होगा, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर देखेंगे बी, 3 2 1 एक सेकेंड 3 2 4 1 3 2 4 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 50 नंबर। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किया गया था? गांधी इरविन समझौता आप सभी को पता है ये 1931 में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता किया गया था, सितंबर में किया था। एक सेकेंड, ये 5 मार्च में हुआ था ना, 5 मार्च में हुआ था, 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 नंबर दिया गया है। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा 52 का, इसको चलिए देखते हैं। देखिए खतरे के संकेतों का लाल होना, ठीक है, खतरे के संकेतों का लाल होना। उसके बाद देखेंगे दिया गया है कि तारों का टिमटिमाना। एक सेकंड, यहाँ पे चौथा होगा ना, टिंडन प्रभाव होगा। क्या होगा? टिंडन प्रभाव। फिर होगा सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। ऑप्शन नंबर बी 1 4 2 मतलब 1 4 5 जो है सही उत्तर होगा। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? बताइए किस प्रकार जो है जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG होगा। क्या होगा आंसर? CWG जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजकता जो है इसका सही उत्तर, संयोजकता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। संयोजकता परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि सेलेक्ट द नॉन फिनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल डैट पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज्ड टुमारो, ठीक है। तो 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ 55 का जो है बी होगा, टू इन्फॉर्म होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 51 का क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 51 का क, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। तो देखिए इसका 57 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन 1937 होगा। क्या होगा? फैजपुर अधिवेशन 1937, ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी सही आंसर होगा। अगला है कि सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है? सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है? तो 58 का सही आंसर देखेंगे तो एक भौतिक प्रक्रिया है दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, एक भौतिक प्रक्रिया जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 59 का जाति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा जाति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 का आंसर जो है यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा, आप इसको आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता होती है किसके समान? नाइट्रोजन का आयनीकरण का जो क्षमता होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन से अधिक होता है क्षमता। नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता जो है ऑक्सीजन से अधिक होता है। 61 का आंसर देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। तो पनामा नहर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 62 का भी होगा, पनामा नहर।
पनामा नहर एक कृत्रिम नहर हो जाता है। पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1881 ईस्वी में फ्रांस द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा 1914 ईस्वी में खोला गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है बताइए दोस्तों। अल्ट्रासाउंड की रेंज की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 20 kHz से अधिक होता है। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन जाइलम के घटक में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन एक जो है जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है। तो 64 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहचर कोशिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहचर कोशिका। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि विच ऑफ देयर इज नॉट पंक्चुएशन लिखा गया है, पंक्चुएशन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का। बताइए, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हैशटैग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवक का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। तो AgBr ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है। इनमें से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का देखेंगे तो हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज होगा, ये नहीं है। बाकी पेटूनिया की रंगीन पंखुड़िया है, हल्दी है, उसके बाद लिखा गया हाइड्रेंजिया की रंगीन पंखुड़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है नहीं है। अगला के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के अधीन नहीं है। किन बातों के अधीन दोस्तों नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 68 का मानववाद देखेंगे तो नहीं है। बाकी सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है और सदाचार भी इसमें आपका शामिल है। चोल वंश की स्थापना किसने किया था बताइए दोस्तों। चोल वंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा जो है किया गया है। तो ये विजयालय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 69 का हो जाएगा। राजराज प्रथम को चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर यानी तंजावुर को छीनकर उरैयूर के स्थान पर तंजौर को अपने राज्य को मतलब राज्य के जो है राजधानी बनाया था। विजयालय ने नरकेसरी की जो है उपाधि ग्रहण किया था। नरकेसरी की उपाधि ग्रहण किया था। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए 70 का आंसर देखेंगे तो 70 का आंसर हो जाएगा अनियंत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है कर दिया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 71 का। तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी सही होगा। बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है। बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है बताइए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 72 का द्रवों के प्रवाह पर होगा। क्या होगा आंसर, द्रवों के प्रवाह पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से जो है किसके स्थान पर मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियां हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 73 का सी उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। जैसे नीलगिरी पहाड़ियां एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का हिस्सा माना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो लूसेंट बैच है जो आपका खत्म होने वाला है 3.0, आप उसको 95 जो आपका PDF है आप एक बार उसको सही से देख लीजिए। और एडुटेरिया का जो आपका करीबन 30+ जो करंट अफेयर का है आप उसको एक बार देख लीजिए। आपका GK GS बिहार पुलिस मध्य निषेध में आपका बहुत बेहतर स्कोर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा जो है गढ़ा गया था। भूगोल शब्द दोस्तों ये गढ़ा गया था इरेटोस्थनीज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए इरेटोस्थनीज जो है सही होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, कन्वर्ट द सेंटेंस डैश पैसिव वॉइस। ठीक है, तो 75 का हो जाएगा। इनटू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनटू। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा की राजभाषा होगी
देखिए इसका आंसर देखेंगे 76 का, तो देवनागरी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए देवनागरी। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 243 से 343 से 351 तक भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? अध्यादेश। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 77 का, तो हो जाएगा अनुच्छेद 123 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 123। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? शेर शाह का मकबरा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है बिहार में। इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार में देखने को मिलता है। भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? बिहार में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी जो है किस मंत्रालय की होती है? तो ये होती है गृह मंत्रालय की होती है। किसकी होती है दोस्तों? ये गृह मंत्रालय की होती है। देखिए 1949 के बाद जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जो है कराई जाती है। अगला हमारा 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है बताइए? देखिए एल्किन का सामान्य सूत्र की बात करते हैं CnH2n होगा, CnH2n। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। तिलचट्टों में श्वसन जो है डैश के माध्यम से होता है, बताइए दोस्तों ये किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है श्वास रंध्र से होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी श्वास रंध्र। लोकसभा का कार्यकाल जब बीच में भंग न हो तो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख डैश तक होगी। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 83 का, तो 5 वर्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, 5 वर्ष जो है राइट होगा। हरित क्रांति का संबंध किस हरित क्रांति का जो संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा खाद्यान्न फसलों से होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, खाद्यान्न फसल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं, तो 85 का सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका सीधा व काल्पनिक होगा। क्या होगा आंसर? सीधा व काल्पनिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी डांड को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइटें जो है हो गई हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 87 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा 98 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 98। भारत का पहला रामसर साइट की बात करते हैं चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत सबसे अधिक रामसर साइट की बात करते हैं तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए बिहार का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा है। यह लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, जो सोन नदी के किनारे स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 21। यह अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। सामान्य शब्द का विलोम क्या है? दोस्तों सामान्य शब्द का उल्टा पूछ रहा है तो ये आपका विशिष्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, विशिष्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए राज्य दिया गया है और आपका राज्यसभा की सीटें दिया गया है, ठीक है, तो बनाते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हो जाएगा 19 सीट है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो 18 सीट है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक का हो जाएगा 12 और एमपी का हो जाएगा 11 सीट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 91 का बी सही आंसर होगा। अब आते हैं 92 नंबर दोस्तों। 92 की बात करते हैं तो 92 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही आंसर हो जाएगा। बिहार का यानी बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर जो है यहाँ पे बी सही होगा। भारत ने किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत ने किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो 94 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका होगा। विच कोहेसिव डिवाइस इज सुटेबल फॉर द ब्लैंक?
ही लिखा गया डैश ही इज फैट ही रन्स, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थॉट, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली शुरू किया है, चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली, तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो ये बने हैं मोहम्मद यूनुस बने हैं। क्या होगा आंसर, मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था, बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की गठन की घोषणा किया है, मखाना बोर्ड की? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी, तो 100 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, सी जो है इसका सही उत्तर होगा। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। और बहुत जल्द जो है आपका दृष्टि हिस्ट्री का बैच आने वाला है। लूसेंट सिलेक्शन वो जो आपका बैच है 4.0 आने वाला है। बहुत सारा बैच आपका अपकमिंग में है, मेहनत जारी है आप सभी लोग के लिए। तो आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। दोस्तों आप सभी की डिमांड पे देखेंगे तो दृष्टि साइंस जो आपका क्विक बुक है इसका जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है। और आपके डिमांड पे था कि सर इसको बहुत जल्दी लेके आए क्योंकि बहुत आगे जो है एग्जाम भी है। तो ये आपको देखिए दूसरा बैच होने वाला है। इसके पहले जो है नवंबर में कब आपका एक बैच आया हुआ था, आप उसको ज्वाइन किए थे तो आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं और लेवल क्या होता है। जो आपका सेकंड बैच है उससे बेहतर क्वेश्चन करवाने वाला है, उससे तगड़ा तरीके से। और आप बता दीजिए आपका यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा मेंस के लिए है, पीटी के लिए जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, उसके बाद यूपी ट्रिपल-एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक कितना बेहतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सामान्य विज्ञान डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। ये आपका 7वां सरण है, जो कि 7वां संस्करण है। ये आपका नया किताब निकाला गया है मार्केट में। कैसे हम टेस्ट कराते हैं पहले ये जान लीजिए। फी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है और 50 दिन आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। एक सेट की बात करते हैं तो एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ता है, ठीक है, 2 रुपये का आपका एक सेट पड़ता है। आप समझ लीजिए कितना आपका अधिक पैसा लग रहा है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको जो है 4-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब में देखें जो किताब दिया गया थ्योरी वाला पार्ट, देखिए किसी भी किताब खत्म करने के लिए आप अगर होमवर्क थ्रू पढ़ते हैं तो आपका पता भी नहीं चलता है, आप किताब भी धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं 50 दिनों में, और आपका साइंस बहुत तगड़ा हो जाएगा जिस तरीके से हम करवाते हैं। जैसे लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का भी आपका 1 महीना बाद 4th बैच आने वाला है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपसे ये अंदाजा लगता है। अगर आपका आज 50 स्कोर आया है 100 में से, तो आप कल कोशिश करेंगे कल अगले दिन कि हमारा इसे 60 क्वेश्चन सही हो, 65 क्वेश्चन सही हो। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। एक आपको दूसरा पीडीएफ होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ। हाईलाइट से आपको फायदा ये होता है कि आपके पास समय कम है, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज हैं, तो आप पीडीएफ खोलकर जो है क्वेश्चन पढ़ करके बगल में आंसर रहता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट जो आपका बैच है ये आपका 8 मई से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो है 1 मई है, ठीक है, तो आज से आपका जो है एडमिशन शुरू हो गया है 1 मई से। आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 9 PM, जो कि आपका इसके पहले जो आपका फर्स्ट बैच था वो भी आपका 9 PM में ही था। 50 दिन में जो है आपका बैच समाप्त करेंगे हम, और जो बैच हम शुरू करते हैं वो खत्म भी करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे पहले ज्वाइन हो वो पता है। अब देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए QR दिया गया है। इस QR को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मात्र आपको जो है 100 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद घबराइएगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट करेंगे, सबको डील करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है QR पे ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद 638709 मतलब 8070 पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 से 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 से
24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, और इतना जान लीजिए कि आप इतना कर लेते हैं ना तो आपके पास पूरा 50 पीडीएफ रहेगा, पूरा 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, साथ में आपका हाईलाइट पीडीएफ भी रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस किताब खत्म कर लीजिए। ये आपका बहुत तगड़ा किताब है, इससे बाहर देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप अपना जो है साइंस बेहतर कीजिए।